नमस्कार दोस्तों, टुडे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम काउंटिंग फिगर यानी त्रिभुज की गणना करना सीखेंगे। और दोस्तों ये काउंटिंग फिगर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप जैसा कि सब जानते हैं कि उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन समझे थे और इस वीडियो में हम थोड़ा बेसिक से हार्ड क्वेश्चन समझेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 भी जरूर देखें ताकि आपको बेसिक लेवल है जो पूरा तरीके से समझ आ जाएंगे। पार्ट 1 का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो का टाइप 1। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, जब किसी वर्ग या आयत में त्रिभुज दे रखा है तब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। जैसा कि एक देखते हैं कि आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज आयत दे रखा है और उसमें एक त्रिभुज बना रखा है और उसमें पूछा गया है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अपन काउंट करेंगे 1 2, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जब इसी त्रिभुज में एक ऐसी लाइन और देखिए दोस्तों थोड़ी तिरछी है, उसको आप एडजस्ट कर लेना। तो दोस्तों अगर इसी को एक लाइन और बना दे तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तब भी अंदर के त्रिभुजों को पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4। तब आपके मन में डायरेक्ट से आंसर आ जाएगा होगा कि 4 होगा। लेकिन दोस्तों 4 नहीं होगा। अब आपको बता दें कि अगर वर्ग या आयत में विकिरणों से खंड बन रहे हैं, यानी विकिरण एक किरण से दूसरे किरण काट रही हैं और अलग अलग त्रिभुज बन रहे हैं, तो उनको हमेशा अंदर वाले त्रिभुज गिनेंगे और उनसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, अंदर वाले त्रिभुज तो पहले गिन लेंगे और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तब आंसर कितना हो जाएगा अपना, 8 हो जाएगा। यानी इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कैसे होगी वो हम आपको बताते हैं। पहले अंदर वाले तो 4 हो गए। अब वो देखते हैं 1 से लेकर 2, 1 और 2 से मिलकर एक ये त्रिभुज और बन रहा है, हो गए 3। और 2 से लेकर 3 से बन रहा है, हो गए 4 तो है 5 और 6 हो गए। और 3 से लेकर 4 का भी एक त्रिभुज बन रहा है, तब कितने हो गए, 7 हो गए। और 4 और 1 मिलकर भी एक त्रिभुज बन रहे हैं, कुल कितने हो गए, 8 हो गए। यानी दोस्तों आपको एक सिंपल तरह के, जब भी किसी वर्ग या आयत में त्रिभुज दे रखे हैं तो उनको अंदर वाले गिन लेना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो अपना आप ही अपना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा ये दूसरा त्रिभुज दे रखा है, उसमें भी अपन उसी मेथड से ज्ञात करेंगे। कितने त्रिभुज हैं उसमें, सबसे पहले अंदर वाले त्रिभुज गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। कितने अंदर कितने त्रिभुज हैं, 6। तो 6 इंटू 2 कर लेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों समझ में आ गए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमको भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा टाइप 2 है जो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों जब भी कोई इस प्रकार का त्रिभुज आए तो उसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे वो हम आपको बताएंगे, वो भी एक आसान ट्रिक के। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम दोनों ही त्रिभुजों को अलग अलग कर लेते हैं, कितने आयत में बांट लेते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अलग अलग त्रिभुजों में बांट लेते हैं। तो अब इसमें कितने हो जाएंगे, तो जैसा कि आप सबको बताएं कि पहले अंदर वाले काउंट करेंगे, 1 2 3 4, और दूसरे में काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो दोस्तों अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 इंटू 2 बराबर 8। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं दोस्तों, 4 इंटू 2 बराबर 8। और उसी प्रकार इसमें भी 4 इंटू 2 बराबर 8। ठीक है, अब 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें और त्रिभुज बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एक तो यहाँ से लेकर एक यहाँ से पूरा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और एक यहाँ से लेकर यहाँ से और त्रिभुज बन रहा है, देख लीजिए। तो 1 और 2 ये त्रिभुज हो गए, तो कुल कितने हो गए, 16 प्लस 2 बराबर कितने त्रिभुज बन गए हैं, 18 बन गए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, 18 त्रिभुज बनेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों नहीं आया तो एक बार आपको फिर बता दें कि जब भी दोस्तों इस प्रकार के 2 आयत बराबर दे रखे हैं और उसमें त्रिभुज अलग अलग पूछे तो वो हम आपको बताएं।
पहले तो अंदर वाले काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे, 8। उसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज अलग करके, आयत को अलग करके उनके त्रिभुजों की गणना करेंगे। 1 2 3 4, इसमें भी 4 है तो 4 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक और अलग से त्रिभुज बन रहा है, देख लीजिए आप। यहाँ से लेकर यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ से लेकर एक यहाँ पे भी त्रिभुज बन रहे हैं, तो दो त्रिभुज अलग बन रहे हैं। तो 4 8 और 8 16, और 16 और 2 कितने हो गए, यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है ना, एक यहाँ से और एक यहाँ से बन रहा है, ठीक है दोस्तों। एक 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 2 हो गए, तो 16 और 2 कितने हो गए, 18 होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा तीसरा टाइप है, जब भी किसी आयत में और ऊपर त्रिभुज दे रखा है, एक आयत भी दे रखा है और ऊपर भी त्रिभुज दे रखा है, तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि सब पहले की तरह हम एक पहले अलग करेंगे इसको, तो इसमें कुल कितने हैं वो काउंट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार एक अलग काउंट बना लें। तो अंदर कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अंदर कितने बन रहे हैं, 8 त्रिभुज बन रहे हैं। तो उसी को क्या करेंगे, 8 इंटू 2 करेंगे, तो कुल कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अब एक ऊपर और त्रिभुज दे रखा है, तो ऊपर वाले को एक अलग करेंगे, ठीक है, और इसको काउंट करेंगे, 1 2 और 1 3, पूरा 1 और 2 को पूरा मिलाकर भी कितना बनता है, एक त्रिभुज और बनता है, तो कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, यानी 1 + 2 = 3। तो 16 और 3 कितने होंगे, 19 होंगे। लेकिन दोस्तों एक ये 2 हो गए ना, और 1 और 3 से मिलकर एक और त्रिभुज बन रहा है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ और त्रिभुज बन रहा है, तो एक ये हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार 2 और 4 से मिलकर त्रिभुज बन रहा है, देखो एक यहाँ से लेकर यहाँ और त्रिभुज बन रहा है ना, तो एक ये त्रिभुज हो गया, तो और हो गए 2 त्रिभुज। तो 19 और 2 कुल कितने हो गए, 21 त्रिभुज हैं जो इस वाले त्रिभुज में बनेंगे। तो इस वाले त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको एक बार नहीं आया तो एक बार और समझा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन को अंदर वाले काउंट कर लेना है, कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और उसी प्रकार अगला ऊपर वाला है, एक ये वाला, ठीक है, ये वाला, उसमें एक लाइन और बाकी, तो 1 2 और 1, ये पूरा तीनों को मिला के 1 और 2 को मिला के बनाएंगे 3 हो जाएगा। और एक और यहाँ से यहाँ हो जाएगा, एक ये हो गया और एक यहाँ से यहाँ हो गया, तो कुल कितने हो गए, 2 हो गए। तो 19 और 2 कितने होते हैं, 21 होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगला चौथा टाइप है ये वाला, ठीक है। जब इस प्रकार का त्रिभुज आए तो उसमें अपनों को कुल त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी हम आपको बता देंगे। अब आपके मन में आ रहा है कि इसमें तो 2 ही अलग त्रिभुज हैं, यहाँ और यहाँ, तो इनमें से 2 और जोड़ देंगे, लेकिन दोस्तों नहीं, इसमें कुछ अलग होगा। इसमें भी पहले अपन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इंटू 2 बराबर कितने होते हैं, 16 होते हैं। और ऊपर दे रखे हैं कितने, ऊपर कितने दे रखे हैं दोस्तों, 1 2 और इनको तीनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर एक और बनता है, तो कुल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यानी 16 इंटू 16 + 3, तो कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। 19 तो यहाँ तक हो जाएंगे। और इसी प्रकार यहाँ वाला देखो, 1 और 2 को मिलाकर भी एक त्रिभुज बन रहा है, ये देखो 1 और 2 को भी मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, और 2 और 3 को भी मिलाकर त्रिभुज बन रहा है, तो 2 त्रिभुज ये हो गए। तो कितने हो गए, 16 19 + 2 बराबर 21 त्रिभुज तो ये हो गए, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक ये 2 त्रिभुज तो ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए ना, तो 21 प्लस कितने हो गए, 21 + 2 कितने हो गए, कुल 23। लेकिन दोस्तों देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और त्रिभुज बन रहा है, तो कितने हो गए, 24। और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, तब कितने हो गए, 25। और इन तीनों को मिलाकर एक और त्रिभुज बन रहा है, देखो, तो हो गए 26, ठीक है। और देखो 1 और 1 से मिलाकर एक और त्रिभुज बन रहा है, ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ और त्रिभुज बन रहा है, तब हो गया 27। और यहाँ से 4 और 2 को भी मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, ये देखो, तब हो गए 28। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार का कोई भी त्रिभुज आपको एग्जाम में पूछ लें तो आप उम्मीद करता हूँ गलत करके नहीं आएंगे। एक बार आपको और समझा देता हूँ कि अंदर वाले को पहले काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इंटू 2 कर देंगे तो कुल कितने हो जाएंगे 16। और ऊपर वाले 3 है ही हैं, 1 2 और इन दोनों को मिलाकर एक और बनता है तो कितने हो गए 3। 16 और 3 कितने होते हैं 19 होते हैं। और एक ये दो अलग साइड में दे रखे हैं, एक ये दो, तो दो और हो गए तो 16 19 और 2 कितने होते हैं 21 होते हैं। अब और देखिए दोस्तों ये एक इन सबको मिलाकर एक और त्रिभुज बनता है, तब कितने हो गए 22। और यहाँ से और यहाँ तक मिलाकर एक और त्रिभुज बन रहे हैं, तब कितने हो गए 24। ठीक है। और अब यहाँ से लेकर यहाँ और त्रिभुज बन रहे हैं, तब हो गए 25। यहाँ से लेकर यहाँ एक और त्रिभुज बन रहे हैं, हो गया 26। और ये एक यहाँ से लेकर यहाँ त्रिभुज हो गए 27 और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए 28। तो इसमें कुल कितने त्रिभुजों की संख्या हो गई 28 हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चारों टाइप है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।